प्रीवियस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था कि HCl और HNO3 एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। क्यों? चलिए हम इसका आंसर जानते हैं। HCl अगर हम बात करें, ये एसिड जो है जब वाटर में डालते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है और ये H पॉजिटिव आयन देता है, ये एसिडिक नेचर है। सिमिलरली H2SO4 भी डालते हैं तो ये भी क्या देता है बेटा, H पॉजिटिव आयन देता है और सल्फेट आयन नेगेटिव आयन। सो वी कैन से both of them will give the hydrogen ion and those chemical which give hydrogen ion are said to be acids। जबकि हम ग्लूकोज को लें, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा, C6H12O6, अगर हम इसे वाटर में डालते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाता है बट डू नॉट रिलीज आयन H पॉजिटिव। लेकिन जो चीज़ H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं करेगी वो एसिड नहीं है। ऐसा ही इथेनॉल के साथ है। इथेनॉल भी है बेटा, जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं ये सोल्यूबल हो जाता है बट इट डू नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन, सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एसिड। इसकी एक और एक्टिविटी भी आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, यही रिएक्शन दोबारा याद करिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, देखिए हमने HCl एक बीकर में लिया और बीकर में जैसे ही हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। तो H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कैथोड की तरफ चला जाएगा और Cl नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एनोड की तरफ चला जाएगा। सो वी कैन से दैट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज, वाई डज HCl गैस डज नॉट शो द चेंज इन द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। HCl गैस जो है ये एसिडिक नेचर की क्यों नहीं है, ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं शो करती, क्यों नहीं चेंज करती। चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। हमने ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला और 1 ग्राम कॉमन सॉल्ट डाला। जैसे ही दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक गैस निकलती है। इस गैस को डिलीवरी ट्यूब से हमने पास किया तो ये गैस HCl जब हमने ड्राई लिटमस पेपर इसके सामने लेकर के आए, इट डू नॉट शो एनी चेंज, इसने कोई चेंज शो नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम वेट लिटमस पेपर इसके पास लेकर गए, ये क्या हो गया, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। इसका मतलब क्या है, HCl डू नॉट आयनाइज टू गिव द H पॉजिटिव आयन। HCl गैस आयनाइज नहीं होती बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट डू नॉट शो द आयंस और डू नॉट प्रोड्यूस आयंस। So we can say that the HCl gas does not show the change in color of dry litmus paper. Now the next question is, while diluting any acid, the most important question, while diluting any acid, why it is recommended that acid should be added to water, not water to acid। चलिए डाइल्यूटिंग का मतलब समझ लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। जब हम पानी को कंसनट्रेटेड एसिड में डालते हैं तो उसे कहते हैं डाइल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है कि पानी को एसिड में डालें या एसिड को पानी में डालें, या ये क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी सलाह क्यों दी जाती है कि एसिड को पानी में डालो, पानी को एसिड में नहीं। बड़ा सिंपल सा आंसर है, जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो जो रिएक्शन होती है वो स्लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन जब हम पानी को एसिड में डालते हैं तो एसिड फटाफट डिसोसिएट होता है और इट विल प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड द रिएक्शन इन विच द लार्ज हीट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक तो दोनों हैं बट जब वाटर एसिड में डालने हैं तो इट इज़ ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्लो करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे लार्ज हीट रिलीज़ होती है, इससे बीकर ब्रेक हो सकता है और एसिड स्प्लैश आउट हो सकता है। एसिड स्प्लैश आउट हो जाएगा और वो कपड़ों पे भी गिर सकता है और स्किन पे भी, इट में बर्न द स्किन एंड क्लोथ्स। तो हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्लो करने के लिए ऐसा करते हैं कि एसिड को वाटर में ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं विद कॉन्स्टेंट स्टिर। यही हमने इस रिएक्शन में समझाया है बेटा आपको। यस बेटा। नेक्स्ट,
In the next question, we have to discuss how the concentration of hydrogen ion affected when we diluted the acid or when we add the more HCl to the acid. The answer is, if we add the water to the acid, it is called dilution, its H positive ion decreases. That is called decrease in hydrogen ion or hydronium ion concentration. When we add more acid, then acid in the acid increase the H positive ion concentration. That is, concentration of H positive ion increases. Similarly with the base, how the concentration of hydroxide ion affected on dilution or excess सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड. डाइल्यूशन से सेम ऊपर प्रोसेस वही. डाइल्यूशन से क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन डिक्रीज. वहाँ हाइड्रोजन की डिक्रीज हो रही थी क्योंकि एसिड था, यहाँ बेस की है तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. जब हम एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो NaOH और बढ़ जाएंगे, तो NaOH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज. इंक्रीजेज NaOH आयन H पॉजिटिव आयन when we add more NaOH. In next video we will discuss the activity of glucose and alcohol contains hydrogen ion but do not consider acid.